ओके, तो हमने पढ़ लिया गोनैड्स। अब हम पढ़ रहे हैं प्लासेंटा से कौन से हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, प्लासेंटा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको प्लासेंटा क्या होता है। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो और जो यूटेराइन वॉल रहती है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे कि प्लासेंटा कहते हैं, और ये प्लासेंटा से जो एम्ब्रियो है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो प्लासेंटा होता है ये भी 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, इसे HCG भी कहते हैं। ठीक है, तो जब प्लासेंटा वेल डेवलप हो जाता है तब ये तीनों हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के वही फंक्शंस रहते हैं जो मैंने आपको बताया पहले, और उन्हें ये क्या करता है और प्रमोट करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट एन ओवरी टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, और इसीलिए HCG भी ओवरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो साइज में बड़ी हो, इंक्रीज इन साइज हो, और दैट विल प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो प्लासेंटा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और HCG हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और इस प्रकार जो प्रेगनेंसी है उसे बनाए रखने में ठीक है, और चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, जो बॉडी में चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनके लिए भी यही हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, साथ ही जो बेबी है, फीटस है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्लासेंटा। प्लासेंटा ऑलरेडी मैं बता चुकी कहाँ रहता है, और ये हार्मोन्स जो है प्लासेंटा सिक्रीट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किडनी भी कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रही है, और वो भी एंडोक्राइन हार्मोन है। तो वो कौन सा हार्मोन है वो हम देखते हैं। ठीक है, किडनी में हमने देखा कि किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड रहती हैं, लेकिन किडनी भी खुद जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो किडनी में जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि एक हार्मोन होता है रेनिन, जो कि सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा, जक्स्टामेडुलरी एपरेटस के द्वारा, जो कि किडनी में रहता है। ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं जो ये सिक्रीट करती हैं, रेनिन सिक्रीट करती हैं, और ये रेनिन जो है ये कुछ इवेंट कॉज करता है। क्या इवेंट कॉज करता है? रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन जेन को, जो कि लिवर से सिक्रीट किया जाता है, उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन में। स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन हमने ऑलरेडी देखा क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, और इस प्रकार सोडियम का एब्जॉर्प्शन होने के कारण वाटर भी एब्जॉर्ब ज़्यादा मात्रा में होता है, और यूरिन में वाटर लॉस या आयरन लॉस जो है वो कम होता है। ठीक है, तो सोडियम लॉस और वाटर लॉस को कम करता है, और ये जो रेनिन है ये किडनी के द्वारा सिक्रीट करता है, जो कि एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि लिवर से आता है एंजाइम, उसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, और ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड से जो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है उसे कौन स्टिमुलेट कर रहा है, एंजियोटेंसिन। ठीक है, और एंजियोटेंसिन बना है रेनिन की वजह से। तो इस प्रकार किडनी से रेनिन सिक्रीट होता है, और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, absorption of sodium ions. ठीक है, then decrease water loss in urine.
ठीक है, यूरिन में ज़्यादा वाटर लॉस ना हो उसे रोकता है हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गए अपने किडनी से सिक्रेट होने वाला हार्मोन। ठीक है, अब हम देखेंगे हार्मोन फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट। या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के से भी जो है डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहला है अपना स्टमक। तो स्टमक जो है गैस्ट्रीन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है, और ये जो गैस्ट्रीन हार्मोन होता है ये क्या करता है, स्टमक को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करे स्टमक, उसके लिए गैस्ट्रीन नामक हार्मोन स्टमक के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब बारी आती है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन हमारे 6 हार्मोन सिक्रेट करता है, वो है सिक्रेटिन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, डुओकाइनिन, विलिकाइनिन, एंटेरोकाइनिन। ठीक है, तो दीज आर द 6 हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन। तो सिक्रेटिन जो होता है ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकोसा से सिक्रेट होता है सिक्रेटिन हार्मोन। और ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइन ये जो सिक्रेटिन होता है ये पैनक्रियास और लिवर से सिक्रेट करवाता है किसको, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे कि क्या बन पाए, बाइल। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसकी वजह से हमारे शरीर में बाइल फॉर्म होता है, बाइल जूसेस फॉर्म होते हैं। और ये बाइल जूसेस जब आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ते हैं तब उसमें पढ़ते हैं कि ये बाइल जूसेस क्या करते हैं, अपने जो डाइजेशन है उसमें खास होते हैं। तो पैनक्रियाज और लिवर से सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रीट करवाता है और बाइल का फॉर्मेशन कराता है। एंट्रोगेस्ट्रॉन क्या करता है, इनहिबिट्स स्टमक टू सिक्रीट गैस्ट्रीन। ठीक है, ये गैस्ट्रीन का सिक्रीशन उसे इनहिबिट करता है, ताकि ठीक है, क्यों, क्योंकि जब फूड इंटेस्टाइन में आ गया है तो जो स्टमक है उसे और गैस्ट्रिक जूसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए वो गैस्ट्रीन का सिक्रीशन उसे इनहिबिट कर देता है एंटेरोगेस्ट्रॉन। कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट द पैनक्रियाटिक जूसेस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल। ठीक है, तो बाइल सिक्रीशन को सिक्रीशन ऑफ गॉल ब्लैडर जूसेस। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से भी सिक्रीशन आता है जो कि बाइल में मिल जाता है, और इस प्रकार पैनक्रियाज और लिवर और गॉल ब्लैडर ये सब मिलके बाइल बनाते हैं। ठीक है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्ट का मतलब है गॉल ब्लैडर से, तो मेनली गॉल ब्लैडर को ये स्टिमुलेट करता है, साथ ही पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट द जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करने के लिए। डुओकाइनिन जो होता है डियोडेनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो डियोडेनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है डुओकाइनिन, और ब्रूनर्स ग्लैंड से, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में,
और उनसे म्यूकस सिक्रीट करवाता है डिओक्राइनिन। ठीक है, दूसरा विलिक्राइनिन विलिक्राइनिन जो होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन की विलाई होती हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है पूरी होल इंटेस्टाइन से की जो म्यूकसा रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की, उससे सिक्रीट होता है विलिकाइनिन। और ये विलिकाइनिन क्या करता है, जो विलाइज होती हैं, ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन होती हैं, उनमें बहुत स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं पूरी वॉल में, और ये जो वॉल होती है, ये जो विलाइज होती हैं, ठीक है, इन विलाइज के द्वारा ही जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो किया जाता है। ठीक है, तो विलिकाइनिन इंटायर इंटेस्टाइन से सिक्रीट किया जाता है, म्यूकोसा से, और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है विलाई के द्वारा, उसको प्रमोट करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन थ्रू विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि डिफरेंट रीजन से डिफरेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो विलिकाइनिन हमारा प्रमोट करता है। एंटेरोकाइनिन जो होता है, एंटेरोकाइनिन भी डिओडिनल म्यूकोसा से सिक्रीट किया जाता है, और ये डिओडिनल म्यूकोसा जो है ये क्या करता है, ये एंटेरोकाइनिन सिक्रीट करता है, और ये स्टिमुलेट करता है क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन टू सिक्रीट जूसेस। ठीक है, ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूसेस को इंटेस्टाइनल जूसेस में जो एंजाइम्स रहते हैं उसके सिक्रीशन के लिए एंटेरोकाइनिन जो है वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखे हार्मोन फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जिसमें हमने देखा स्टमक से गैस्ट्रीन सिक्रीट होता है, गैस्ट्रीन हार्मोन, जो कि स्टमक को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन से 6 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सिक्रेटिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन, कोलिसिस्टोकाइनिन, डिओक्राइनिन, विलिकाइनिन एंड एंटेरोकाइनिन। ठीक है, सिक्रेटिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है म्यूकोसा से, और ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करवाता है, और जिससे कि बाइल में वो मिल जाते हैं, और फिर जो है हमारा फर्दर जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट कराते हैं। एंटेरोगेस्ट्रॉन इनहिबिट करता है स्टमक से सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन, सो दैट और ज़्यादा स्टमक के से गैस्ट्रिन सिक्रीट ना हो, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट ना हो, और उसके मूवमेंट को भी कम कराता है। कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से जो सिक्रीशन है उसे स्टिमुलेट करता है। जियोक्राइनिन जो है डिओडिनल म्यूकोसा से ब्रूनर्स ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन कराता है। देखिए, फूड के आगे बढ़ने के लिए एक स्मूथनेस भी ज़रूरी है, और इसलिए हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में म्यूकस भी सिक्रीट होती है, जिससे कि वो जो फूड है वो इजीली स्मूथली आगे बढ़ता जाए। विलिकाइनिन जो है वो इंटायर इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, विलाई से जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिशन का उसे प्रमोट करता है। एंटेरोकाइनिन जो है वो डिओडिनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, और वो क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे एंजाइम्स और जूसेस को सिक्रीट करवाता है। ठीक है, तो इन दिस वे एलिमेंट्री ट्रैक्ट से भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो कुछ फंक्शंस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना हार्मोन्स, हमने देखे डिफरेंट हार्मोन्स। ठीक, अब एक और हार्मोन्स हमारा रह गया है, और वो है हार्मोन्स फ्रॉम हार्ट। ठीक है, एक तो रह गया हार्मोन फ्रॉम हार्ट और लिवर। हार्ट से हम जब सर्कुलेशन पढ़ते हैं तब मैं ऑलरेडी उसमें भी बताया है, लेकिन यहाँ भी मैं बताना चाहूँगी कि एंटी नेट्री यूरेटिक फैक्टर
या ANF इसे कहते हैं, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट की सेल से सिक्रीट किया जाता है, कार्डियक सेल से सिक्रीट किया जाता है। और ये एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ये ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ठीक है, यदि किसी कारणवश ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम हो रहा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो ये एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर लॉस, और उसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यदि इन एनी केस ब्लड वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, हाइपर वॉल्यूमिक हो रहा है, तो उस केस में ANF हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा जो कि वाटर लॉस और सोडियम लॉस को बढ़ाएगा, जिससे कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हार्मोन है जो कि हार्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। एक दूसरा हार्मोन जो कि लिवर से सिक्रीट होता है वो है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंजियोटेंसिनोजेन जिसे कि रेनिन जो कि किडनी से सिक्रीट होता है वो एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन प्रमोट करता है। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारे एंडोक्राइन हार्मोन सारे हार्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं हमारी बॉडी में, वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, उनके फंक्शंस देखे, उनके डिसऑर्डर्स देखे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी हार्मोन हम पढ़ चुके हैं और उनके फंक्शंस पढ़ चुके हैं और उनके डिसफंक्शंस या डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हार्मोन एक्ट कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक आप सारे हार्मोन जो है वो रिवाइज कीजिए कि कौन सा हार्मोन कौन से फंक्शंस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे हार्मोन एक्शन।